हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, अभी इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था वह एमपीपीएससी मेंस का प्रश्न पत्र प्रथम का खंड बा का जो विश्व भूगोल बिल्कुल शुरू से स्टार्ट होता है, जीरो से, मतलब खंड बा बिल्कुल स्टार्ट से बिल्कुल किया हुआ है हम लोगों ने, जिसमें आपको ये समझ में आए कि हर एक टॉपिक में क्या लिखना है, कितना लिखना है, कैसे। देखिए, विशाल तो बहुत है, पूछना चाहे कुछ परीक्षक तो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आप ये समझिए कि उसको हमको कैसे लिखना है, कैसे उसके शब्द को बेहतर तरीके से हमको प्रदर्शन करना है जिससे हमको अधिकतम मार्क्स मिल सके। तो इसके पहले हमने ये बताया था कि कैसे आपको समय प्रबंधन करना है, कैसे उत्तर लेखन करना है। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था प्रथम प्रश्न पत्र में विश्व भूगोल में सबसे पहला हमने टॉपिक पर्वत उठाया था। तो पर्वत क्या है, पर्वत के रूप क्या है, पर्वत के प्रकार कैसे हैं, पर्वत का निर्माण कैसे होता है, इस पर हमने चर्चा की थी और प्रयास किया था कि कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे। उस पर आप लोग शायद देखा होगा आपने, कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। अब हम जो उसके बाद का टॉपिक है पर्वत में, एक प्रमुख पर्वत श्रेणी। देखिए, ये 3 मार्कर का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, जो प्रमुख पर्वत श्रेणी है उनका नाम दे दिया जाएगा। आपके पास 10 शब्द लिखने के लिए हैं, तो आपको सार गर्भित चीजें लिखनी है। देखिए, हर एक चीज को याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यदि एक सिस्टम के तहत उनको दिमाग में रख लिया जाए तो संभावना ये होती है कि आप उसको बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो अब कैसे करना है, क्या करना है, इस बात के लिए देखिए अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग और समझते हैं कैसे क्या होगा। जैसे विश्व की पर्वत जो श्रेणी है उसके शिखर है, किसी का नाम आ जाए, ये मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने आ गया है रॉकी। रॉकी पर्वत श्रेणी। आपके पास दिमाग पे सेट होना चाहिए पहले से कि रॉकी कहाँ पे, उत्तर अमेरिका में है। अमेरिका मतलब नॉर्थ अमेरिका का उत्तरी भाग जो होता है वो रॉकी पर्वत का। तो आपको ये लाइन हो गई, मतलब किसी भी पर्वत या पर्वत श्रेणियों के लोकेशन के बेस पे आपके पास एक या दो टॉपिक आराम से लिखे जा सकते हैं, बस आपको एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। तो उस जगह क्या बनेंगे आपके, ये 3 मार्क्स बनेंगे। फिर इसमें 5 या 11 मार्क्स कैसे बन सकते हैं। 5 या 11 मार्क्स के लिए मान लीजिए एक नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका नॉर्थ अमेरिका है, अप्रोक्सीमेट मान लीजिए। ये ऐसे बना हुआ चित्र, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ये नॉर्थ अमेरिका, इन नॉर्थ अमेरिका एक ये रॉकी हो गई, ये अलास्का हो गया, ये अपलेशियन हो गई। तो यदि ये पूछ लेगा कि नॉर्थ अमेरिका के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में आप चर्चा कीजिए या बताइए, तो ये 5 मार्क्स में आ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं प्रश्न कैसे बनेगा, प्रश्न ठीक कैसे बनेगा। आपको सीधा सा है, एक लाइन लिखनी है स्टार्टिंग में कि यह उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वत श्रेणियां निम्न है। जो भी आपके पास कम से कम 4 या 5 याद होंगी, उस सारे 5 को आपने लिख दिया तो कंप्लीट हो गया आपका 5 मार्क्स। क्लियर, आप समझ गए। और छोटा सा यदि आप फिगर या चित्र बना सकें तो बहुत ही बढ़िया है। प्रभावकारी लिखना है, मतलब आपको जो भी लिखना है वो बिल्कुल ऐसा लिखना है कि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आपने क्या किया है, बहुत बेहतर तरीके से समझाया है, बताया है। प्रश्नों का स्वरूप कैसा हो, इस पर भी बहुत अच्छे से कि स्वरूप ऐसा हो उसका कि देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लगे, आपको लगे परीक्षा को कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। ठीक है, चलिए हम लोग अब मेन मेन जो होंगे, देखिए है बहुत सारी, लेकिन जो मेन मेन है वो पर्वत श्रेणी और उसके जो प्रमुख शिखर है वो चीजें हम लोग पढ़ेंगे कैसे। चलिए आगे आते हैं। यदि हम उत्तरी अमेरिका की बात करें कि उत्तरी अमेरिका में सबसे पहला क्या है, रॉकी हो गया। रॉकी पर्वत श्रेणी, यदि रॉकी पर्वत श्रेणी आ गया तो आप क्या लिखेंगे। पहली चीज तो आप लिखेंगे यह रॉकी पर्वत श्रेणी नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में स्थित है तथा इसकी मुख्य चोटी माउंट एल्बर्ट है। दो टॉपिक पूरी तरह से बिल्कुल परफेक्ट हो गए। इसकी चोटी या तो माउंट एल्बर्ट आ गया आपके इसमें, अप्रोक्सीमेट मान लीजिए, करीब करीब कल्पना कीजिए कि माउंट एल्बर्ट आपके इसमें आ गया, तो क्या होगा। तो इसमें आपको सबसे पहली बात तो यह कहाँ स्थित है, तो
आपको लिखना है यह रॉकी पर्वत श्रेणी में स्थित है, यह इसकी सबसे उच्च चोटी है। और यह जो रॉकी पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, यह नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर क्षेत्र अमेरिका में स्थित है। क्लियर हो गया, समझ पा रहे हैं हम? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सिएरा माद्रे, ये उत्तरी अमेरिका की जो दूसरी प्रमुख जो श्रेणी है वह उसके बाद में देखें, क्योंकि उत्तरी अमेरिका मतलब होता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या बात कर रहे हैं, उत्तरी अमेरिका की जो प्रमुख पर्वत श्रेणी है उनकी चोटी है। तो यह मैक्सिको में स्थित है, मतलब नॉर्थ अमेरिका क्या हो गया, एक महाद्वीप हो गया। और ये ओरी जावा इसकी प्रमुख चोटी है। हो सकता है प्रश्न में आपके सीधा यही पूछ ले, और तो आपको बताना पड़ेगा यह सिएरा माद्रे पर्वत श्रेणी में है और यह मैक्सिको में स्थित है। दो टॉपिक क्लियर हो गए आपके, बिल्कुल क्लियर हो गए। और कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें आपको कुछ खास बात उस पर्वत श्रेणी में, जैसे हिमालय की बात करते हैं, हिमालय में क्या है, तो हिमालय में आप दो चीज तो पहले से पता है कि हिमालय पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है, एशिया में स्थित है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, उसमें टॉपिक है कि सबसे टॉप मतलब सबसे ऊंची पीक चोटी कौन सी है, एवरेस्ट है। तीसरा टॉपिक क्या हो सकता है, आप समझिए, बस कम से कम तीन चीजें आपके इसमें, यह एक नवीन वलित पर्वत है, नवीन मतलब अभी भी इसमें विकास हो रहा है। तो दो तीन चीजें आप भी लिख देंगे तो आप अच्छे से समझा पाएंगे। ये हो गया अलास्का। तीसरा कौन सा, अलास्का श्रेणी, यह अलास्का में है। अलास्का मतलब क्या समझते हैं आप, अलास्का जो उत्तरी अमेरिका है उसका एक राज्य है अलास्का। उस अलास्का श्रेणी में मैकिनले पीक है, क्या है, एक पीक है, चोटी है। तो मैकिनले चोटी कहाँ पर है, अलास्का में है। तो अब मैकिनले के बारे में लिखने के बाद गया तो आप लिख सकते हो मैकिनले क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का राज्य में स्थित है, अलास्का राज्य तथा अलास्का श्रेणी में स्थित है, ठीक है। और यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। 3 पॉइंट हो गया आपके पास, समझ गए आप, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट आता है अपलेशियन। अपलेशियन क्या है, ये पूर्वी अमेरिका में है और ये मिचेल इसकी पीक है। यदि केवल एग्जाम में मिचेल आ गया आपके, अक्सर ऐसे प्रश्न एमपीपीएससी में इसलिए था मिचेल लिख दिया, अब मिचेल के बारे में पता ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं, पढ़ा है तो हमको पता होना चाहिए कि मिचेल क्या है, सबसे सर्वोच्च चोटी है अपलेशियंस की, और अपलेशियंस कहाँ है, पूर्वी अमेरिका में है। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। उत्तरी अमेरिका यदि ये अलग अलग पूछेगा तो 3 मार्क्स का, यदि वो पूछेगा कंप्लीट कि उत्तरी अमेरिका के प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे, यह पूरे जितने भी है 5 मतलब सॉरी 5 है, 4 के चारों आप लिख देंगे। है तो बहुत सारी, देखिए सब लिखना मुश्किल है लेकिन जो मेन है वो आप लिख देंगे, उनकी चोटी बता देंगे कहाँ स्थित है, ये क्लियर कर देंगे तो उससे आपको लगभग 5 साढ़े 4 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब हम दक्षिण अमेरिका के बारे में आते हैं, ये क्लियर हो गया ना आपको, नॉर्थ अमेरिका क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें आते हैं साउथ अमेरिका में, ओके। साउथ अमेरिका में क्या है, एंडीज। यह विश्व की, देखो एंडीज के बारे में यदि एग्जाम में एंडीज आ गया तो कैसे आप 3 मार्क में लिखोगे। पहली बात तो यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, इसका सबसे ऊंचा शिखर एकांकागुआ है, और यह वेस्ट साउथ अफ्रीका मतलब पश्चिम अफ्रीका नहीं अमेरिका है, यह वेस्ट मतलब पश्चिम दक्षिण अमेरिका में स्थित है। 3 पॉइंट हो गए ना, इसके लिए पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे आपको, 3 मार्क्स पूरे। तो प्लीज बहुत ध्यान से करना है। जो हम अभी आपको बता रहे हैं यह ट्रिक आप दोनों के लिए है, सभी पेपर के लिए है, कि आपको पता हो तो कम से कम 3 मार्क्स में 3 फैक्ट आपको लिखने हैं, तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग जाते हैं यूरोप में, ठीक है। यूरोप में जो है उसमें मुख्य जो हमें समझ में आया वो 3 पर्वतमाला समझ में आई है। एक यूराल है,
अब यूराल के बारे में आ गया तो कैसे लिखेंगे आप, ये सब आप नोट जरूर करते जाइएगा, ठीक है। नोट करते जाएंगे तो क्या होगा, समझ में आपके आएगा यूराल। अब यूराल क्या है, यूराल के बारे में लिखना होगा तो आप लिखेंगे एशिया, एशिया व यूरोप की सीमा बनाता है यूराल। क्या लिखेंगे, एशिया व यूरोप की सीमा को बनाता है यूराल पर्वत या पर्वत श्रेणी। इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है, गोरा नैरोड नामा। क्या होगा, नैरोड नामा इसकी सबसे ऊंची पीक है। तीन चीज आपकी क्लियर हो गई। पहली तो एक चीज हो गई, यह स्थित कहाँ है। जब कोई भी इस चोटी के बारे में पूछे, पठार के बारे में पूछे, ज्वालामुखी के बारे में पूछे, तो पहला आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जगह बतानी है कि यह कहाँ पे स्थित है। तो क्या है ये, एशिया और यूरोप की सीमा पर स्थित है, और यह एशिया व यूरोप क्या करते हैं, इसकी सीमा बनाता है, ठीक है। और इसकी जो सबसे पीक है, उस पीक के बारे में लिख देंगे तो आपका दोनों कंप्लीट हो गया पूरा आपका यूराल का। स्कैंडिनेवियन ये क्या है, ये पश्चिम नॉर्वे में, कहाँ पर ये है, पश्चिम नॉर्वे में स्थित है। और इसकी जो टॉप पीक है गैल्रोपिजेन है। क्या नाम है इसका, गैल्रोपिजेन इसकी टॉप पीक है। तो इसके लिए भी तीन टॉपिक हो गया। स्कैंडिनेवियन कहाँ पे है, या पश्चिम नॉर्वे। पश्चिम नॉर्वे मतलब होता सीधा सा है यूरोप। आप लोग बहुत लोग यदि न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि जो रसिया है, रसिया इसमें युद्ध चल रहा है, और बहुत से ऐसे देश हैं जो ऑलरेडी आने के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है कि इसमें नाटो में, नाटो की सदस्यता प्राप्त करने के लिए। तो आपने देखा होगा उसमें एक नॉर्वे भी है, ठीक है ना, जिसने क्या किया है, नहीं नॉर्वे नहीं, सॉरी स्वीडन, स्वीडन है, और स्वीडन है और एक कोई और है, दो देश हैं। फिर उसके जस्ट बगल में ही आपको नॉर्वे मिलेगा। तो आप यदि कभी भी कोई चीज न्यूज देखें, उसको ज्योग्राफी की न्यूज नजर से आप जरूर ध्यान दें कि वो एक्चुअली है कहाँ पे। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं आल्पस। ओके, ये है आपका आल्पस, मध्यवर्ती, कहाँ पर है, मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। और इसकी माउंट ब्लैक इसकी सबसे ऊंची पीक है। फिर इसमें आ गए आप, अब इसमें तीन पॉइंट लिखने तो क्या लिखेंगे, पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, यह कहाँ स्थित है, मध्यवर्ती यूरोप, ये इटली। आप क्या कर सकते हैं, इटली करेंगे, क्या करेंगे, इटली। ओके, अब इटली लिख दिया, मध्यवर्ती यूरोप लिख दिया। अब आपने उसके बाद लिखा इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट ब्लैक है। और एक लाइन और जोड़ सकते हैं आप, जो भी फैक्ट पता हो, यह इटली में जिस प्रकार से आल्पस है उसी प्रकार से यहाँ पर कौन है, जिस प्रकार से इटली है, इटली में आल्पस है, ठीक है, भारत में हिमालय है, मतलब इस प्रकार की तुलना की जाती है उसकी। ये इतना यूरोप को क्लियर हो गया था कि हैं बहुत सारे, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है उसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और आपको हम जैसे ही खत्म होगा वैसे हम आपको लिखने के लिए 2-3 टॉपिक देंगे, आपको बकायदे आप उसका लिखिए। लिखने के बाद आप हमें एक पीडीएफ बनाकर सेंड कर दीजिए। उसमें जो गलती होंगी, जो बेहतर होगा, हम उसकी मार्किंग करके आपको वापस कर देंगे। इसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देना है आपको, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। इससे आपकी समझ में आएगा कि आप कितना बेहतर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अब हम आते हैं एशिया में। एशिया क्या है, एशिया में सबसे हिमालय, हिमालय कहाँ पर स्थित है, दक्षिण मध्य एशिया। क्या लिखेंगे आप, दक्षिण मध्य एशिया में स्थित है। और चोटी तो पता ही है आपको, एवरेस्ट है इसकी। आप चाहें तो इसे ऊंचाई भी लिख सकते हैं, लेकिन हो गया, आपको 3 टॉपिक चाहिए तो हो जाएगा वो। फिर है नेक्स्ट क्या है, काम चटका। काम चटका क्या है, यह है आपका पूर्वी रूस में है। पूर्वी रूस मतलब जहाँ आपका अलास्का खत्म होता है, समुद्र शुरू होता है, उसके बाद जैसे रूस की सीमा शुरू होती है उसी के पास आपको आगे थोड़ा सा कामचटका मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी जो टॉप पीक है वो सोपका है। क्या है, सोपका, क्या है, सोपका।
तो आप यदि कुछ सोप का सीधे आ गया, कुछ और नहीं आया कामचट का, तो आप बोलेंगे सोप का कामचटका श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, यह पूर्वी रूस में है। ये दो टॉपिक क्लियर हो गया आपको, ठीक है। जाग्रोस, जाग्रोस जो एशिया में स्थित है, यह ईरान में, एशिया किस देश में है, ईरान में है। और जाटकूड इसकी टॉप पीक है, सबसे ऊंची चोटी है। तो अभी जाटकूड आ जाए, जाग्रोस आ जाए, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं कि यह एशिया में है, ईरान में है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एल्बुर्ज, एल्बुर्ज क्या है, ईरान, ये ईरान में है। और इसकी देवबंद क्या है, इसकी टॉप पीक है। क्या है इसकी टॉप पीक। इतना क्लियर हो गया। हम आपको लास्ट में होमवर्क देंगे, आपको देंगे, आप हमको लिख के भेजिएगा, हम आपको समझा पाएंगे कि आपने सही लिखा है गलत लिखा है, ठीक है। अब दो जगह और बची हुई उनके बारे में पढ़ लेते हैं। अफ्रीका, अफ्रीका क्या है, अफ्रीका में सबसे मेन है एटलस। यह नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में स्थित है। और यह इसकी टॉप पिक है। टॉप पिक को जरूर आप ध्यान से लिखिएगा, ठीक है। फिर है नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ पर स्थित है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है। और कोसिस्को इसकी टॉप पीक है ना, सबसे ऊंची चोटी। अभी एग्जाम में सीधे कोसिस्को पूछ सकता है, या आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूछ सकता है। आपको हर एक चीज के बारे में क्लियर होगा, तो तभी आप बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। यह एक तरीका है जिससे आप किसी भी विषय में अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक होमवर्क देते हैं, ठीक है ना। आप इसमें लिख के लेके आइए। पहला तो आप लिखे आइए रॉकी पर्वत श्रेणी, 3 मानकर। होमवर्क रॉकी एक ही हो गया। दूसरा लिखिए आप एटलस। और एक लिखिए आप कामचटका। ये आप बता दें, 3 मार्कर में लिखिए। लिखने के बाद आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। आप व्हाट्सअप कर देंगे तो हम आपको हर एक चीज़ को अच्छे से क्लियर कर देंगे, और जिससे आपको ये समझ में आएगा जो आपने किया है वो बेहतर तरीके से सही है या नहीं है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो अब हम आप जो भी लिखना चाहें, जरूरी नहीं कि ऐसा कुछ है कि आप नहीं लिखना चाहें। जो आपको आप लिख के भेजेंगे तो हम आपकी कमियों को बता पाएंगे कि आपने सही मायनों पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब लिखने के बाद हमें क्या करेंगे, आप व्हाट्सअप कर देंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर क्या है, 8602694016। क्या है ये, 016। आप हमें इस पे PDF सेंड कर सकते हैं बनाकर, और जो भी कमी होगी हम आपको वापस करके भेज देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। कल हम एक नया चैप्टर लेके आएंगे और उसको भी जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।